हर चीज़ में स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे हम मैच जीते या ना जीते। क्योंकि पिछले कुछ हफ्ता इंडियन क्रिकेट के लिए उतना अच्छा नहीं जा रहा है। पहले तो T20 सीरीज़ की आखिरी मैच में इंडियन वुमेन्स इंग्लैंड के खिलाफ हार गए और उसके बाद लॉर्ड्स में हम एक जीता हुआ मैच एक करीबी मुकाबले से सिर्फ 22 रन से हार गए। और इस समय हम हर एक भारतीय दुखी है। इस समय हर एक भारतीयों के आंखें नाम है उन दो मैच के लिए। लेकिन क्रिकेट का बात करना जरूरी है क्योंकि इस समय बहुत सारे क्रिकेट मैच चल रहा है। तो इंडियन मेंस टीम के चौथे टेस्ट मैच खेलने से पहले हम बात करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम की, जो कि कल से इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज का पहला मैच खेलेगा। पहला बात यह है कि T20 स्क्वाड से इस ओडीआई स्क्वाड में चेंजेस हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे अपने टीम यानी इंडियन वुमेन्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंडियन वुमेन्स में सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि शेफाली वर्मा की जगह प्रतिका रावल आ गया है। इसके अलावा इंडियन टीम ने कहा T20 सीरीज हम 15 की स्क्वाड में खेल रहे थे, लेकिन हम ओडीआई खेलेंगे तो हम वहाँ पे 16 की स्क्वाड बनाएंगे। इसलिए इंडियन वुमेन्स की ओडीआई स्क्वाड में तेजान हसबनीस को ऐड कर लिया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड में भी चेंजेस है। एमा लैम आ गया डैनी व्हाइट हॉज की जगह। इसके अलावा इसीवाला वोंग की जगह आ गया है एक्सपीरियंस केट क्रॉस। इसके अलावा एलिस डेविडसन रिचर्डसन आ गया। और जैसे कि इंडिया ने ऐड किया था, इंग्लैंड ने भी माया बाउचर को उनके स्क्वाड में ऐड कर लिया है। इसके अलावा नेटली सीवर ब्रांड वापस आ गया, जो इंजरी से वो आखिरी मैच नहीं खेला था T20, वो ओडीआई मैच में वापस आ गया। और अगर इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ की बात किया जाए तो जो आखिरी ओडीआई सीरीज़ इंग्लैंड में जाके हम खेले थे वो था हमारे लेजेंड झूलन गोस्वामी का फेयरवेल मैच। और उस मैच में हमने कन्विंसिंग तरीके से एक विक्ट्री प्राप्त की थी। सिर्फ उस मैच में नहीं, उस सीरीज में हम इंग्लैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश की थी। यानी इंग्लैंड में जाके हम ओडीआई सीरीज पिछले बार जीत के आए थे। और उस टाइम जो खिलाड़ी दोनों टीम के लिए खेले थे, लगभग 6-7 खिलाड़ी इस स्क्वाड में भी है, दोनों टीम के लिए है। देखिए, इंडिया T20 सीरीज जरूर जीता है, एक इतिहास भी रचा है, लेकिन आखिरी मैच वो हार गया। यानी मोमेंटम इंग्लैंड के पास है और इंग्लैंड अपने पर विश्वास करेगा कि हम यहाँ से स्टेप इन कर सकता है ओडीआई सीरीज में। और इंग्लैंड लॉन्गर फॉर्मेट यानी T20 से ज़्यादा टेस्ट या ओडीआई बहुत अच्छे खेलते हैं, इसलिए इसके पास मोमेंटम है और इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस भी है बड़े मैच खेलने का। इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई है। एमा लैम आ गया, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन बना गया है। इसके अलावा हम इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पे मिडिल ऑर्डर पे जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे वो भी आ गया। एलिस डेविडसन रिचर्डसन है, नेटली सीवर ब्रांड है, सोफी एग्लस्टन बल्लेबाजी कर सकता है, एलिस कैप्सी बल्लेबाजी कर सकता है। यानी इंग्लैंड के पास गहराई के साथ साथ अनुभव भी है। इसके अलावा जब आप देखते हैं केट क्रॉस आ गया है तो केट क्रॉस का एक्सपीरियंस इंग्लैंड को काम आएगा। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या केट क्रॉस खेलेंगे, क्योंकि सोफी एग्लस्टन है, चार्ले डीन है, लिंडसे स्मिथ है, क्या केट क्रॉस की जगह बनेंगे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। देखिए, T20 सीरीज में इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप एकदम एवरेज था और ये लॉन्गर फॉर्मेट है और यहाँ पे बॉलर को 10 ओवर या फिर 8 ओवर डालना है। यानी हर एक गेंदबाज को अपने लाइन और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए वक्त मिलेगा। और यहाँ पे इंग्लैंड और खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनको जितना वक्त मिलेगा वो अपने आप को और ज़्यादा साबित करके दिखाएगा। और ये इंग्लैंड के लिए एक स्ट्रेंथ है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इस सीरीज को वो जीते। अब बात करते हैं हमारे अपने लड़कियों की, यानी इंडियन वुमेन्स टीम की। इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया क्या 6 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखिए, स्पिनर में तो दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा खेलेंगे और उसके साथ राधा यादव या फिर श्रीचरणी में से एक स्पिनर खेलेंगे। क्या हमारे पास 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है? देखते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में क्या क्या है। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में क्रांति गौड़ है, सायली सतगड़े है, अरुंधति रेड्डी है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि क्रांति गौड़ को अभी से ओडीआई स्क्वाड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि क्रांति गौड़ अभी बहुत यंग है। हाँ, टैलेंटेड जरूर है, लेकिन क्रांति गौड़ को और ज़्यादा वक्त लगेगा अपने यूटिलिटी को बिल्डअप करने के लिए। इसलिए इंडिया चाहकर भी तीसरा तेज गेंदबाजों को खिला नहीं सकता। अगर तीसरा तेज गेंदबाजों को खिलाना है, अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन खिलाना है तो एक बल्लेबाजों को बाहर बिठाना होगा और वो रिस्क हम ले नहीं सकता। और इंडियन स्क्वाड की बाहर कौन है, यानी प्लेइंग 11 में किसने नहीं खेला है? एक तो सायली सतगड़े है, यस्तिका भाटिया है और तेजन
हसबनी से। यस्ती का भाटिया तो गेंदबाजी ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है। बचे हैं साहिल सदगड़े। लगता नहीं कि हम 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के साथ उतरेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो एक बल्लेबाज को बाहर बिठाना होगा। वो रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। यानी भारत के पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के पास कि वो 5 गेंदबाज के साथ उतरे और अपने डोमिनेशन जारी रखे, जिस तरह से पूरे T20 सीरीज में भारत ने डोमिनेट किया है। यानी अगर अपने छठी गेंदबाजी का ऑप्शन पूरा करना है तो ऊपर से किसी को थोड़ा सा गेंदबाजी करना होगा। देखिए, हरमनप्रीत गेंदबाजी कर सकता है, प्रतिका रावल भी थोड़ी सी गेंदबाजी कर सकता है। वो तो गेंदबाजी सैफ अली वर्मा भी करता है, लेकिन T20 सीरीज में सिर्फ एक ही ओवर डाला है। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI मैचेस में इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं। स्मृति मानधना और प्रतिका रावल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे हार्लिन दियोल। नंबर 4 पर कप्तान हरमनप्रीत कौर। उसके बाद आएंगे जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्रीचरणी और अरुंधति रेड्डी। और इस स्क्वाड को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी पल्ला तो इंग्लैंड के पक्ष में जरूर झुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड के पास गहराई के साथ साथ अनुभव भी है। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो इंग्लैंड की सरजमीन पे वो खेला जा रहा है। यानी इंग्लैंड उस ग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं। वो इंग्लैंड का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड का फ़ायदा क्या इंग्लैंड उठा पाएगा? क्या टीम इंडिया 2022 में हम जो ODI सीरीज़ में व्हाइट वॉश किया था उस इतिहास को दोहराएंगे, या फिर इंग्लैंड पलटवार करेगा? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट में बताओ।